तो इस बोस बी आर 1200 सीडी के अंदर ट्रैक्स को भरने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें 143वां सॉन्ग जो है ना वो अभी ओपन है, और इसमें दोनों ट्रैक्स पे जो है ना वो स्टीरियो ट्रैक है, तो उस पर ट्रैक्स जो है ना चढ़े हुए हैं, तो इसीलिए वो ग्रीन लाइट दिखा रहा है। अब इसमें नया ट्रैक भरने के लिए इसमें सबसे पहले तो नया गाना बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यूटिलिटी का बटन दबाना होगा, और यूटिलिटी का बटन दबाने से ये फिर लेफ़्ट एरो बटन दबाना होगा। फिर इसमें सॉन्ग्स आ जाता है, तो सॉन्ग्स के नीचे F2 है, तो इसको दबाओगे, और न्यू के लिए नया गाना बनाने के लिए नया बटन दबाओगे। इसमें क्या है कि ये आप जब डायल दबाते हो तो यूजुअली ये ड्रम्स और इस तरीके से रहता है, लेकिन आप जब ये डायल को जब घुमाओगे तो ऑडियो ट्रैक्स आ जाएगा, 1-2 ऑडियो ट्रैक्स। फिर इसमें क्या है कि आप इसमें ये गो बटन दबा दोगे, तो गो बटन के लिए ये है। तो अब ये नया सॉन्ग जो है अब इसमें बन जाएगा, तो आप देखोगे कि अब ये नया सॉन्ग जो है वो 144th सॉन्ग बन करके आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका क्या है कि ये फ़ोल्डर बना देगा, और उसके अंदर कुछ जो सेटिंग्स की फ़ाइल है, ये फेडर्स की सेटिंग है, और भी जो सेटिंग्स हैं उसकी फ़ाइल्स बना देता है अपने हिसाब से। अब आप देखिए कि 144वां गाना जो है ना वो ब्लैंक तैयार है। अब इसमें ब्लैंक में आप देखोगे कि केवल ये लाल बत्ती यहाँ जल रही है, बाकी इन पे कोई डाटा नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्लैंक ट्रैक है। तो अब इसके अंदर हमें USB से जो है ना वो गाने भरने हैं, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर पीछे जो है USB का कनेक्शन है, जो प्रिंटर्स वगैरह की केबल होती है उससे है, और फिर ये अपने कंप्यूटर में ये कनेक्टेड। तो ये कंप्यूटर थोड़ा ओल्ड है, क्योंकि उसमें XP जो है ना, विंडोज़ XP, वो इसको अच्छा रिसीव करता है, और बाकी कोई ये रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये पुराना अपना कॉम्पैक्ट का जो कंप्यूटर पड़ा था, तो उससे मैंने इसको जोड़ रखा है। अब इसमें क्या करेंगे कि यूटिलिटी पे जाएंगे, और फिर उसके बाद में जब एरो बटन प्रेस करेंगे, तो मैंने 2 बार एरो बटन प्रेस किया है, तो उससे ये USB आ जाएगा। अब इसमें ये जो काला बटन है इसको दबाएंगे, इसके नीचे USB के नीचे, ठीक है। अब इसके बाद इंपोर्ट का बटन दबाएंगे। अब उसके बाद क्या है कि ये डायल से आप इसको जो है ना ये 1-2 लाना है। 1-2 का मतलब है कि ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, तो यानी कि स्टीरियो ट्रैक का डेस्टिनेशन है, और ये वर्चुअल ट्रैक जो है ना वो 1 है। तो आप चाहो तो अगर कोई चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं 12.1। ओके। अब इसके बाद में LOC जो लिखा हुआ है, ये जो LOC लिखा हुआ है इसको दबाओगे, और ये लोकेशन बताता है कि भाई कहाँ से चालू करना है। तो अब आप इसको डिफ़ॉल्ट पर गो कर दोगे, तो अब ये यहाँ पर ये कर रहा है, और ये कह रहा है कि कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ये बॉस BR 1200 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आ गया बॉस BR 1200 CD आ गया, ठीक है, फाइल मेनू में। अब क्या करेंगे कि अपन इसके अंदर ये जो बॉस BR 1200 CD है इसको क्लिक करेंगे, और इसमें सबसे नीचे जाएंगे, और उसमें USB नाम का फ़ोल्डर है, तो ये जो USB नाम का फ़ोल्डर इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो 144 नंबर का गाना है वेव फाइल का स्टीरियो ट्रैक, तो ये इसमें कर देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर ये गाना इसमें इसके USB के फ़ोल्डर में अपलोड हो रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर से BR 1200 CD में गाना आ रहा है, डाटा आ रहा है। अभी वो गाना आया नहीं है इसमें ट्रैक्स पर वो क्या है कि इसकी जो USB है, उसका जो मेमोरी है 40 GB की मेमोरी है, इसमें हार्ड डिस्क है, तो उसके अंदर ये गाना जो है वो आ रहा है। बड़ी वाली हार्ड डिस्क है जो अपने पहले कंप्यूटर में बड़ी लगती थी, 3.5 इंची की, वो हार्ड डिस्क है। तो इसमें थोड़ा सा
50-60 सेकंड लगते हैं, क्योंकि यूएसबी से हालांकि फ़ास्ट ट्रांसफ़र होता है लेकिन फिर भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अभी थोड़ी देर में होने वाला है, उधर मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये वहाँ पर डाटा अपलोड हो गया उसमें फ़ोल्डर में। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एग्ज़िट पर जाएंगे, तो उससे क्या है ना, ये कहता है कि डिस्कनेक्ट। अब हमें क्या करना है, एंटर कर देना है कि हाँ मैं डिस्कनेक्ट। तो अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर से ये डिस्कनेक्ट हो गया है, और अब यहाँ पर जो है ना इसकी प्रोसेसिंग चल पड़ी है। तो यहाँ पर अब ये गाना जो है ना उस ट्रैक पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उस गाने में उन 2 ट्रैक्स के अंदर, स्टीरियो ट्रैक्स पर ये गाना चला जाएगा, और फिर तीसरे ट्रैक से आप अपनी जो है ना उसमें आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसमें मिक्स कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इसमें यूएसबी के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जो है ना ये प्रिंटर केबल होती है। तो प्रिंटर केबल को मैंने पापा जी के प्रिंटर से की केबल को, और ये इसमें कंप्यूटर में जोड़ रखा है। लेकिन इसमें ओल्डर जो विंडोज़ एक्सपी टाइप का सिस्टम है वो चाहिए। फिर ये क्या है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हो, जब ट्रैक को यस करते हो तो ये कनेक्ट होता है, और फिर उसके अंदर ये यहाँ पर BR1200 CD करके आ जाता है, जैसे कि आया था। और फिर उसके बाद में आप उसमें जो है ना USB नाम के फ़ोल्डर के अंदर डालना है उस फाइल को, किसी सॉन्ग की फ़ाइल में नहीं डालना है। फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक करके उसमें डाल देता है, और वहाँ से वो फाइल डिलीट कर देता है बाद में USB नाम के फ़ोल्डर से। तो इस तरीके से ये डाटा जो है ना इसमें आराम से किसी भी गाने को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।